हेलो दोस्तों। कल हमने 12 क्वेश्चन लगाया था, आज हम 13 क्वेश्चन लगाएंगे। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सही 3/8, 2 सही 1/4, 6 सही 1/4 का मासा निकालना है। तो इसको सही क्रम में लिखेंगे। पहले पहले हम इसको 8 और 4 का गुणा करेंगे, फिर 3 से ऐड कर देंगे। तो आएगा इसका 35/8, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, 1 6 6 24, 1 25, 25/4। इसका मासा निकालना है हमें। मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे, HCF इक्वल HCF अपॉन LCM। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। HCF 35, 5, 25 का, इसका HCF 5 होगा। फिर हम LCM निकालेंगे। LCM निकालना है हमें 8, 2, 4 का, इसका LCM 8 होगा। अब इसको हम फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला है HCF अपॉन LCM। HCF हमारा है 5 और LCM है 8, अतः अभिष्ट संख्या 5/8 होगा। हमारा 14 क्वेश्चन दिया हुआ है 4 की घात 7, 4 की घात 5, 4 की घात 6, 4 की घात 6 का एलसीएम क्या होगा। इसका लगाने से पहले इसका हम नियम समझते हैं। इसका नियम है, जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो सर्वाधिक घात वाली संख्या लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम होती है। इसका हल है दिया है, इसमें दिया है आधार, इसमें सभी संख्याओं का आधार 4 है नियम के अनुसार, और इसका सर्वाधिक घात है 7। अतः इसका एलसीएम बराबर, इसमें देखेंगे 4 की घात 7, तो यही होगा 4 की घात 7 है। 15 क्वेश्चन है हमारा। 7 की घात 8 है, 7 की घात 6 है, 7 की घात 5 है और 7 की घात 10 है का HCF निकालना है। इसमें हमें एलसीएम निकालना था, तो HCF निकालने के लिए इसका भी एक नियम है। जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो तब सबसे छोटी घात वाली संख्या HCF कहलाती है। इसमें देखते हैं हल। इसमें समान आधार वाली संख्या है 7। सबसे छोटी घात वाली संख्या है इसमें 5। अतः अभिष्ट HCF हमारा होगा 7 की घात 5। तो आइए देखते हैं अब अपना 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 की घात -11, 5 की घात -9, 5 की घात -16 और 5 की घात -10 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो इसमें दिया है सभी संख्याओं का आधार
5 है। इसमें सभी संख्याओं का आधार 5 है। अब इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसका पहला है ये 5 की घात, फिर 10, फिर 5 की घात -11, फिर ये 5 की घात -16। अब एचसीएम निकालने के लिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में जिसकी बड़ी घात होती है वही हमारा एलसीएम होता है। तो इसमें सबसे बड़ी घात है 5 की घात -9 तथा HCF में हमारा सबसे छोटी घात होती है। तो छोटी घात सबसे दिया है 5 की घात -16। हमारा यही आंसर होगा। तो देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 9 ब्रैकेट बंद। 2 की घात 2, 3 की घात गुणे 3 की घात 4 गुणे 5, इन दोनों का तो है नहीं, तथा 2 है नहीं, 2 है नहीं 2 का, तो 3 की घात 5 7 की घात 9 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें भी सेम उसी तरह होगा, जिसकी बड़ी घात होगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो इस सब में देखना है कि इन सब में सबसे बड़ी घात हमारा किसका है। एलसीएम बराबर, तो इसका होगा नहीं, इसका भी है नहीं, तो हमारा यही होगा। तो इसका 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 2 और 7 की 9। तो हमारा यही सबसे बड़ी घात इसी की है, इसलिए हमारा यही आंसर होगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 6, 9 की घात 1। नहीं है तो 1 होगा। 2 की घात है नहीं, 3 की घात 2, 5 की घात 3, 9 की घात 2 और 2 की घात 3, 3 की 5, 5 के नहीं और 9 के 7 का एचसीएम निकालना है। तो एचसीएम निकालने के लिए एचसीएफ निकालने के लिए छोटी घात वाली संख्या लेते हैं। मतलब इन सब में जो छोटी घात होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। ये सब करने से पहले हम इन तीनों में इसमें कॉमन निकालेंगे। तो इसका कॉमन है 2 भी है, तीनों में 3 भी है और 5 भी है और 9 भी है। अब इनकी घात चेक करेंगे, जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 2 की घात सबसे छोटी किसकी है, ये 1 है, नहीं है इसकी। और 3 की घात सबसे छोटी कौन सी है, ये 2 है, तो 2 लगा देंगे। और 5 की घात सबसे छोटी क्या है इसमें, 5 की घात सबसे छोटी इसमें नहीं है, तो इसका भी नहीं होगा। और 9 की सबसे छोटी घात कौन सी, इसमें 1 है, तो 1 होगा। अतः HCF बराबर होगा 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 9, 5 गुणे 9 होगा।